पहला सूत्र। जैसा कांटा चुभने पर सारे शरीर में वेदना या पीड़ा होती है और कांटे के निकल जाने पर शरीर निश्चल्य अर्थात सर्वांग सुखी हो जाता है, वैसे ही अपने दोषों को प्रकट न करने वाला मायावी दुखी या व्याकुल रहता है और उनको गुरु के समक्ष प्रकट कर देने पर सुविसिद्ध होकर सुखी हो जाता है। मन में कोई शल्य नहीं रह जाता। यह सूत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस सूत्र को खोजते मनोविज्ञान को बहुत देर लगी। जो महावीर ने कहा 2500 वर्ष पहले, वो फ्रायड को अभी अभी इस सदी में जाके ख्याल में आया। इस एक सूत्र पर सारा आधुनिक मनोविज्ञान खड़ा है। मनोचिकित्सक कहते हैं जो भी मन में दबा पड़ा है अगर प्रकट हो जाए तो उससे मुक्ति हो जाती। मनोविश्लेषण की सारी प्रक्रिया अचेतन में पड़ी हुई भावनाओं, विचारों, वासनाओं को चेतन में लाने की प्रक्रिया है। कीमिया का सूत्र है, अचेतन से हम बंधे होते हैं, चेतन होते ही हम मुक्त हो जाते हैं। जिससे हमने अपने भीतर ठीक ठीक जान लिया उससे हमारा छुटकारा हो जाता है, और जिससे हमने अपने भीतर ठीक ठीक न जाना, जिसका हमने साक्षात्कार न किया, वह अंधेरे में पड़ा हमारी गर्दन में फांसी की तरह लटका रहता है। महावीर इस दशा को शल्य की दशा कहते हैं। उनका शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कांटा चुभा हो तो तुम भूल जाओ थोड़ी बहुत देर को, काम में उलझ जाओ, लेकिन कांटे की चुभन बार बार तुम्हें अपनी तरफ खींचती रहती। हजार काम हो तो भी बीच बीच में कांटे की चुभन याद आ जाती। कांटा चुभा हो, चलो, बैठो, बात करो, लेकिन हर जगह अंतराल में से कांटे की चुभन याद आ जाती। ये जो चुभन है इसको महावीर कहते हैं शल्य की अवस्था। इस चुभन को निकाल दो तो निश्चल चित्त का जन्म होता है, स्वस्थ चित्त का जन्म होता है। तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ भी न रह जाए जो तुमने दबाया है। तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ भी न रह जाए जो तुमने छिपाया है। तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ भी न रह जाए जिसे देखने से तुम डरते हो, जिसे आंख के सामने करने में भय लगता है। पीठ के पीछे कुछ भी न रह जाए, सब आंख के सामने आ जाए। आंख के सामने आते ही कांटे विदा होने शुरू हो जाते। मनोविश्लेषक वर्षों मेहनत करते। उनकी चिकित्सा का सार सूत्र इतना ही है कि जिसे वे बीमार कहते हैं वो महावीर का शल्य से भरा हुआ व्यक्ति है। उसे बीमार कहना शायद ठीक नहीं। उसे चिकित्सा की उतनी जरूरत नहीं है जितनी आत्म साक्षात्कार की जरूरत है। पर जाने अनजाने मनोविश्लेषण यही करता है। मरीज को कह देते हैं कि तुम लेट जाओ, चिकित्सक पीछे बैठ जाता है। मरीज से कहता है तुम्हें जो भी मन में उठे, प्रासंगिक अप्रासंगिक, उसे उठने दो और बोले जाओ। तुम उसमें काट छांट ना करो, तुम किसी तरह के सेंसर ना बनो। अनर्गल भी आता हो तो आने दो, क्योंकि अनर्गल का भी कोई भीतरी कारण है तभी आ रहा है। असंबद्ध आता है उसे भी आने दो, क्योंकि असंबद्ध भी आना चाहता है तो उसके भीतर भी कारण है। तुम कभी चकित होगे, तुम कोई एक शब्द ले लो, बिल्कुल निष्पक्ष शब्द, गाय, घोड़ा, हाथी या कार या कुत्ता, और शांत बैठ के ये कोशिश करो कि अब कुत्ता शब्द के उठते ही तुम्हारे भीतर जो जो शब्द उठते हो उन्हें तुम लिखते जाओ। तुम चकित हो जाओगे। जिन शब्दों का कुत्ते से कोई संबंध नहीं है, जिन विचारों का कोई
ज्ञात कारण नहीं मालूम होता कुत्ते से क्यों जुड़े होंगे, वो उठने शुरू हो जाते। एक साधारण सा शब्द कुत्ता तुम्हारे भीतर लहर पैदा करता है, और उस लहर में बंधे हुए अचेतन से न मालूम कितने वर्षों के या जन्मों के भाव और विचार चले आते। किसी तरह बंधे। कुत्ता शब्द कहते ही शायद तुम्हें याद आ जाए अपना कोई मित्र जिसके पास कुत्ता था। मित्र की याद आते ही आ जाए उसका मकान, मकान की याद आते ही तुम चल पड़े। कुत्ते से यात्रा शुरू हुई थी, तुम कहां पूरी करोगे कहना कठिन। इसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं फ्री एसोसिएशन, स्वतंत्र साहचर्य का नियम। तुम्हारे भीतर सभी चीजें गुथी पड़ी, सभी तार उलझे। एक तार खींचो दूसरे तार खिंचाते। लेकिन यही गुत्थी तो मनुष्य का रोग है, यही तो उसका शल्य है। इस गुत्थी को सुलझाना है, कहीं से भी शुरू करो। मनस्विद कहता है तुम बोले जाओ। चिकित्सक सुनता रहता, कुछ करता नहीं, कुछ बोलता नहीं, सिर्फ इतनी याद दिलाता रहता है कि हां मैं यहां हूं, मैं सुन रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। वो जितने ध्यानपूर्वक सुनता है उतने ही तुम्हारे गहरे अचेतन से चीजों को निकलना आसान हो जाता है। इसलिए तो हम किसी आदमी को खोजते हैं जो हमारी बात शांति से सुन ले। कितना दूभर हो गया है ऐसे आदमी का पाना जो हमारी बात शांति से ध्यानपूर्वक सुन ले। जब भी तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जो घड़ी भर तुम्हारे दिल की बात सुन लेता है, तुम हल्के हो जाते हो। कहां से आता है हल्कापन? कोई बात पत्थर की तरह छाती पे पड़ी थी, किसी ने बांट ली। कुछ किसी ने बोझ तुम्हारा उतार लिया, किसी ने सहारा दे दिया। तुम्हारे सिर पर जो पत्थर था उसे नीचे रख दिया। बात करके आदमी हल्का हो जाता है। मनस्विद इस सदी में जाके इस सूत्र को पकड़ पाए। महावीर ने आज से 2500 साल पहले कहा है कि जब तक तुम्हारे भीतर कुछ भी ऐसा पड़ा है जो तुम बताने में डरते हो, तब तक तुम बीमार रहोगे, तब तक कांटा छिदा रहेगा। तुम्हें नग्न होकर प्रकट हो जाना है। कहते हैं महावीर कम से कम अपने गुरु के पास तो इतना करो। शायद संसार में तो बहुत मुश्किल होगी, वहां इतने समझदार व्यक्ति पाने कठिन होंगे जो तुम्हारे भूलों को, चूकों को क्षमा कर सके। वहां ऐसे व्यक्ति पाने कठिन होंगे जो तुम्हें तुम्हारी बातों को सुन के तुम्हारे संबंध में कुछ निर्णय न बनाने लगे। तुम कहो कि मैंने चोरी की है तो जो तुम्हें चोर न समझने लगे, ऐसे व्यक्ति पाने कठिन होंगे। तुम कहो कि मैंने पाप किया है तो तुम्हें पापी समझ के निंदित न मान ले, इसलिए तो आदमी डरा है। तुम किसी से कह नहीं सकते कि मैं झूठ बोला, लोग कहेंगे झूठ बोले तो तुम्हारा भरोसा टूट जाएगा। तुम्हें जिंदगी में अड़चन होगी तो झूठ को तुमसे छिपाते हो। पता भी चल जाए तो तुम सिद्ध करने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं सच ही बोला। अगर पकड़ भी जाओ तो तुम कहते हो भूल चूक से हो गया होगा, मेरे बावजूद हो गया होगा, मैंने चाहा न था। पहले तो तुम छूटने की कोशिश करते हो कि किसी को पता न चल पाए। संसार में ऐसी आंखें खोजनी कठिन है जो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, इसके बावजूद भी तुम्हारा मूल्य कम ना करे, जो तुम्हारे अस्तित्व को बेशर्त स्वीकार करते हो। गुरु का यही अर्थ है, एक ऐसे आदमी को खोज लेना जो उन रास्तों से गुजरा है जिन पे तुम अभी हो। एक ऐसे आदमी को खोज लेना जिसने भूलें की हैं, पाप किए हैं, चूकें की हैं और उनके पार हो गया। एक ऐसे आदमी को खोज लेना जो समझेगा तुम्हारी पीड़ा, क्योंकि इसी पीड़ा से वह भी गुजरा है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिसकी आंखों में तुम्हारी निंदा ना हो, तो ही गुरु मिला। जहां निंदा हो वहां तो समझना कि संसार ही जारी है, इसे ख्याल में लेना।
अगर तुम जाओ किसी मुनि, किसी साधु, किसी सन्यासी के पास और तुम कहो कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं और मेरे मन में चोरी के भाव उठते, और कभी ऐसे सपने भी मैं देखता हूं कि पड़ोसी की पत्नी को ले भागा हूं, और कभी किसी की हत्या कर देने की भी वासना जग उठती, कभी मैं क्रोध से भी भरता हूं, और जिससे तुम ये कह रहे हो अगर उसकी आंखों में निंदा झलक जाए तो समझ लेना यह आदमी गुरु नहीं, यह आदमी अभी पार नहीं हुआ, क्योंकि जो पार हो गया उसकी आंखों में करुणा बेसर्त है। और अगर इस आदमी की आंखों में निंदा झलक जाए तो फिर तुम कैसे इसके सामने अपने को खोल पाओगे। और अगर ये आदमी किसी भी तरह से तुम्हारे संबंध में निर्णय बनाने लगे, तुम्हारे किए सोचे हुए कारणों से, तो फिर यहां तुम अपने को खोल ना पाओगे, यहां खुलना संभव ना होगा, यहां भी तुम बंद ही रह जाओगे। उसकी आंख ही तुम्हें बंद कर देगी, उसके बैठने का ढंग ही तुम्हें बंद कर देगा, उसके देखने का ढंग ही तुम्हारे द्वार पर ताला जड़ देगा, तुम फिर खोल ना पाओगे। इसे तुम गुरु की कसौटी समझो। गुरु खोजने के लिए ये एक बड़ा आसान उपाय है कि तुम अपने पापों की बात कहना, अपनी भूलों चौकी की बात कहना। अगर गुरु सच में जागृत पुरुष है तो उसकी करुणा तुम्हारे तरफ गहन होकर बहेगी, उसकी क्षमा बेशर्त है। वो ये नहीं कहता कि तुमने क्या किया है, वो कहता है तुम जो हो वो परम हो, धन्य हो। इसे ऐसा समझे, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कृत्यों का जोड़ नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हारे विचारों का जोड़ नहीं, तुम्हारी आत्मा तुमने जो किया है उससे बहुत बड़ी है, तुम्हारी आत्मा तुमने जो सोचा है उससे बहुत बड़ी है। तुम्हारी आत्मा के संबंध में कोई निर्णय तुम्हारे विचार और कृत्य से नहीं लिया जा सकता। तुम्हारा विचार और तुम्हारा कृत्य तो बाहर की बातें, तुम्हारी आत्मा तो भीतर है। तुम्हारी आत्मा का मूल्य निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है, वो किसी चीज से आंका नहीं जा सकता। तुम होने की वजह से मूल्यवान हो, तुम होने की वजह से मूल्यवान हो, तुम्हारा अस्तित्व बस काफी है, तुम परमात्मा हो। ऐसी जहां किसी की आंख तुम पर पड़े और तुम्हारे भीतर के परमात्मा को जगाने लगे तो ही जानना कि गुरु मिला। जहां निंदा हो, जहां तुम्हारे पापों के प्रति क्रोध पैदा हो, जहां तुम्हारे पापों में रस पैदा हो, क्योंकि निंदा रस है, और जो तुम्हारे पाप में रस ले रहा है, निंदा करने का ही सही, बुरा कहने का ही सही, तुम्हें नीचा दिखाने का सही, वो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है। वो ये मौका नहीं छोड़ेगा। वो तुमने पाप की बात कही तो उसकी आंख कहेगी अच्छा तो फिर एक पापी आया। तुम्हारे पाप को देख के वो अपने को पुण्यात्मा समझने लगेगा। तुम्हारे पाप के कारण वो अपने को बड़ा समझेगा, तुम्हें छोटा समझेगा। जिस आंख से तुम्हें पता चले कि तुम छोटे किए जा रहे हो, वो गुरु की आंख नहीं। अगर इस एक सूत्र को तुम ठीक से समझ लो तो गुरु खोजने में बड़ी आसानी हो जाएगी, तुम भटक ना सकोगे। जो तुम्हें सर्वांग रूप से स्वीकार कर ले तुम जैसे हो, जो तुम्हें अन्यथा नहीं बनाना चाहता, जो ये भी नहीं कहता कि तुम अच्छे बनो, क्योंकि अच्छे बनने की चेष्टा में तो तुम्हें बुरा मान ही लिया, जो तुमसे ये भी नहीं कहता कि छोड़ो ये पाप, पुण्य की कसम लो, क्योंकि जिसने पुण्य की कसम लेने के लिए तुमसे कहा उसने तुम्हारे पापी होने को स्वीकार कर लिया। जो स्वीकार कर लिया गया वो क्षमा नहीं होता। नहीं, जिसकी करुणा और जिसके प्रेम में तुम अपने को खोल सको, जैसे सुबह का सूरज निकलता है और कलियां गहरी श्रद्धा से खुल जाती, किरणों की चोट पड़ते ही पता नहीं खिल के क्या होगा। अनजान घटना है, कली कभी खिली नहीं। सूरज ने द्वार पर दस्तक दी, कली उस द्वार पर दस्तक देते मेहमान की बात सुन के, पुकार सुन के खुल जाती। सूरज ने पुकारा है,
कली खुल जाती, पखड़ियां खोल देती, गंध को मुक्त कर देती। उसी खुलने में कली फूल बन जाती। तुम जब तक अपने को छिपाए हो, तुम्हें एक भी व्यक्ति ऐसा न मिला जिसके सामने तुम अपने को पूरा खोल देते। यही महावीर की नग्नता का सूत्र है। दिगंबर होने का मौलिक अर्थ यही है। तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति ना मिला जिसके सामने तुम निपट नग्न हो जाते, तुम जैसे थे वैसे ही हो जाते, जिसकी मौजूदगी तुम्हारे लिए किसी तरह की निंदा न थी, प्रशंसा न थी, अपमान न था, जिसकी मौजूदगी में तुम्हें अन्यथा करने की कोई चेष्टा न थी। तुम जैसे थे भले थे, तुम्हें वैसा ही स्वीकार किया था। अगर तुम्हें एक भी व्यक्ति ऐसा मिल जाए तो उसी के पास तुम्हें पहली दफे अपनी आत्मा की खबर मिलेगी, क्योंकि उसी के पास तुम नग्न, सहज, सरल हो पाओगे। वो तुम पर कोई आग्रह नहीं रखता। वो ये कहते ही नहीं कि तुम्हें कोई आदर्श पूरे करने, वो कहते हैं तुम तो परमात्मा हो ही। अगर भूल चूक भी हुई है तो परमात्मा से हुई है, और जो हो गया हो गया, जो जा चुका जा चुका, बीती को बिसार दो। जो घटा था वो तो ऐसा ही था जैसे पानी पे खींची लकीरें, अब कहीं भी नहीं है। अब तुम व्यर्थ परेशान मत हो। गुरु का अगर सत्संग मिल जाए तो कर्मों से ऐसे ही छुटकारा मिल जाता है जैसे सुबह जाग के सपनों से छुटकारा मिल जाता है। अगर गुरु की मौजूदगी हो और फिर भी कर्मों से छुटकारा ना मिले तो समझना कि तुमने अपने को खोला नहीं, तुमने अपने को प्रकट नहीं किया। यह सूत्र अति क्रांतिकारी है। ईसाइयत ने जीसस के इसी सूत्र के आधार पर, मेरी अपनी दृष्टि तो यही है कि जीसस ने अपना उपदेश शुरू करने के पहले भारत में ही शिक्षा ली। इसीलिए यहूदी उन्हें कभी स्वीकार न कर पाए, क्योंकि वो कुछ लाते थे जो बड़ा परदेसी था। उससे यहूदी विचार का कोई तालमेल नहीं बैठता था। ईसाइयों के पास भी जीसस की 30 वर्ष की जीवन की कोई कथा नहीं है। आखिरी 3 वर्ष भर की कथा है। बाकी 30 वर्ष कहां बिताए, कैसे बिताए, किन गुरुओं के पास, किस सत्संग में, कहां जागा ये व्यक्ति, इसकी कोई कथा उनके पास नहीं। इतना तो तय है कि जीसस अपने देश में नहीं थे। देश से तो उन्हें जैसे ही वो पैदा हुए हट जाना पड़ा था, भाग जाना पड़ा था। मां बाप लेके उन्हें भाग गए थे। फिर जीसस मिस्र में रहे, भारत में रहे, तिब्बत में रहे। संभावना तो यहां तक है कि वो जापान तक पहुंचे, क्योंकि जापान में भी एक जगह है जहां अभी भी लोक कथा प्रचलित है कि वहां जीसस का आगमन हुआ था। उन्होंने सारे पूरब में तलाश की। निश्चित ही जब जीसस भारत आए होंगे तो महावीर की वाणी उस समय तक प्रज्वलित वाणी थी। 500 वर्ष पहले ही महावीर विदा हुए थे। बुद्ध की वाणी अभी जीती जागती थी, अभी हवा में तरंग थी। फूल जा चुका था लेकिन अभी हवा में गंध नहीं चली गई थी, गंध अभी मौजूद थी। निश्चित ही जीसस ने जो सूत्र पकड़ा, जिसको ईसाई कन्फेशन कहते हैं, वो महावीर के इसी सूत्र से कहीं जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ ईसाईयत अकेला धर्म है जिसने कन्फेशन को बहुत मूल्य दिया है। जाके धर्मगुरु के सामने जो भी तुमने पाप किया हो उसे प्रकट कर देना है, सरल मन से कह देना है ये भूल हो गई है। ये स्वीकार करते हैं कि मुझसे भूल हो गई है, भूल से मुक्ति होनी शुरू हो जाती। स्वीकार में मुक्ति है। और जैसे ही तुम कह आते हो किसी को जो निंदा नहीं करेगा, जिसका तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारे संबंध में बुरी धारणा ना बनाएगा, जिसका तुम्हें भरोसा है कि तुम इंच भर नीचे ना गिरोगे उसकी नजर में, वस्तुतः तुम ऊपर उठोगे, क्योंकि पाप की स्वीकृति,
भूल की स्वीकृति, पुण्यात्मा का कृत्य, तो तुम हल्के होकर लौटोगे। हिंदू गंगा में स्नान कर आते, सोचते हैं पाप का प्रक्षालन हो जाएगा। अगर भावपूर्वक किया हो तो हो जाएगा। गंगा नहीं करती पाप का प्रक्षालन। गंगा क्या करेगी? तुम्हारा भाव करता है। अगर तुम ये भाव से गहरे भरे हो कि गंगा में स्नान कराएंगे तो जो जो भूल चूक की थी वो धुल जाएगी। अगर तुम्हारा भाव ये प्रगाढ़ है तो निश्चित ही गंगा में डुबकी लेते ही तुम दूसरे हो जाओगे, क्योंकि गंगा के सामने तुमने स्वीकार कर लिया कि हो गई थी भूलें, अब तू बहा दे मां और क्षमा कर। तो संभव है कि तुम लौट आओ हल्के होके, ताजे होके। जरूरी नहीं है कि ये घटे, तुम पे निर्भर है। तुम कितने गहन भाव से, कितने गहरे श्रद्धा से, कितने संकल्प और समर्पण से झुके थे, डुबकी लगाई थी। तुम्हारी श्रद्धा कितनी गहरी थी, उतना ही गंगा असर कर पाएगी। सूत्र वही है। अब ये भी सोचने जैसी बात है, किसी मनुष्य के सामने अपने पाप को प्रकट करने में खतरा तो है ही। कौन जाने वो आदमी अभी उस जगह हो या ना हो, संदेह तो रहेगा ही। ये आदमी अभी ऐसी जगह ना हो और तुम अपना पाप खोल दो, और ये आदमी अभी उसी जगह हो जहां इसे अभी पाप में रस है, और ये कुतूहलवश से तुमसे पूछने लगे। फ्रायड ने एक जगह लिखा है कि मनोवैज्ञानिक तभी ठीक अर्थों में मनोवैज्ञानिक हो पाता है जब उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी कुतूहलता समाप्त हो जाती। जब तक कुतूहल है तब तक वो सहयोगी नहीं हो सकता। किसी ने आके तुमसे कहा कि मैंने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया है, पहली बात तुम्हारे मन में क्या उठती? कुतूहल उठता है। तुम जानना चाहते हो कौन सी स्त्री, किसकी स्त्री, कब किया, कैसे किया। तुम ब्यौरे और विस्तार में जाना चाहते हो। तुम इस आदमी के भीतर इसके पाप में रस लेने लगते हो, तो चूक हो गई। ये जो रस ले रहा है पाप में, ये तुमने जो इसके सामने प्रकट किया है, इसे छिपा के न रख सकेगा। ये अफवाह बनाएगा, ये किसी से कहेगा। जो तुम्हारे सुनने में रस ले रहा है वो किसी से कहने में भी रस लेगा, और इसके सामने तुम्हारी प्रतिमा नीची हो जाएगी। ये तुम्हें कल तक धार्मिक समझता था, अब अधार्मिक समझेगा, और ये अपने आप को तुमसे बड़ा मान लेगा। कठिन है किसी व्यक्ति के सामने जाके खोलना। पता नहीं इस व्यक्ति में अभी कुतूहल शेष हो, अभी आक्रामक कुतूहल इसके भीतर मौजूद हो, और ये तुम्हारे भीतर खोदबीन करने लगे, और ये तुम्हारे सुकोमल हिस्सों से परिचित हो जाए, वो किसी दिन हमला करे, किसी दिन बीच बाजार में खड़े होकर चिल्ला दे कि पापी कहां जा रहा है, या किसी दिन इससे कोई झंझट हो जाए, झगड़ा हो जाए, और ये खोल दे सारी बात। आदमी आखिर आदमी। इसलिए हिंदुओं ने और भी अद्भुत बात खोजी। उन्होंने कहा गंगा में जाके समर्पित कराना। गंगा तो किसी से कहेगी नहीं, गंगा में तो कोई कुतूहल नहीं, गंगा तो वैसी बहती रहेगी जैसे पहले बह रही थी। तुम आए या ना आए कोई फर्क ना पड़ेगा। गंगा के सामने तो तुम पूरा खोल सकोगे। वहां तो छिपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जिससे छिपाने का कोई कारण हो, जो कल खोल दे, परसों खोल दे, किसी आवेश के क्षण में बोल दे। तो डर भी नहीं है, तुम पूरा खोल सकते हो। महावीर के सूत्र को हिंदुओं ने उसकी आत्यंतिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा आदमी को हटा ही लो, गंगा ठीक है।
वैसे महावीर का भी मतलब यही था, उस आदमी के सामने खोलना जाके जिसका आदमी हट गया हो और गंगा पैदा हो गई हो। मतलब तो वही था। उस आदमी के पास चले जाना जब जिसके भीतर अब गंगा बह रही हो, उसमें जरा डुबकी लगा लेना, खोल देना सब। इस बात को भी ख्याल में ले लें कि जब तुम गंगा के सामने खोलते हो तो खोलने में बहुत अड़चन नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो गंगा ही है। अड़चन नहीं है तो लाभ भी कम होगा। सुविधा तो बहुत है खोल देने की, लेकिन लाभ कम होगा, क्योंकि अड़चन बिल्कुल नहीं, चुनौती बिल्कुल नहीं। जब तुम गुरु के सामने जाके खोलते हो तो संदेह और श्रद्धा के बीच 1000 बार डोलते हो, कहूं ना कहूं, इतना बचा लूं या इतना कह दूं, थोड़ी सास संवार करके कहूं, श्रृंगार करके कहूं, थोड़ा लीप पोत के कहूं कि जैसा है वैसा ही कह दूं, थोड़ा सुंदर बना लूं पाप को, थोड़े फूल लगा दूं पाप पर, थोड़े इस ढंग से कहूं कि मेरी मजबूरी थी, थोड़ा तर्क, थोड़े विचार का सहारा देके कहूं, पाप पूरा मेरे ऊपर ना पड़े, दूसरों पर भी उत्तरदायित्व बांट के कहूं। गुरु के सामने जाने में तो 1000 संकल्प विकल्प होंगे, वहीं तुम्हारा विकास है, प्रौढ़ता है। अगर तुमने संदेह की बात चुनी और श्रद्धा की छोड़ी तो भटके अतल खाइयों में। अगर संदेह चीखता चिल्लाता रहा फिर भी तुम श्रद्धा के साथ गए, श्रद्धा की बाह गई, तो तुम्हारे भीतर एक क्रांति घटी। तुम संदेह पर जीते, तुम श्रद्धा में प्रविष्ट हुए। गंगा के पास सुविधा तो है, चुनौती नहीं, और जहां चुनौती नहीं है वहां विकास नहीं। इसलिए गुरु ऐसा मनुष्य जो गंगा हो गया है, उसमें दोनों गुण हैं। वो मनुष्य भी है, वो तुम्हें समझ सकता है, उन्हीं अनुभवों से स्वयं भी गुजरा है, और गंगा भी है, उसके भीतर गंगा भी बह रही, वो तुम्हें क्षमा कर सकेगा। अब इसे ऐसा समझें, वही आदमी तुम्हें क्षमा कर सकता है जिसने स्वयं को क्षमा कर दिया हो। जिसने स्वयं को क्षमा नहीं किया है वो तुम्हें क्षमा नहीं कर सकेगा। जो अभी स्वयं से लड़ रहा है वो कैसे तुम्हें क्षमा करेगा। समझो कि कोई आदमी अभी काम वासना से खुद ही लड़ रहा है और तुमने जाके उसके सामने काम वासना की बात कही, वो तुम पर टूट पड़ेगा। वो कहेगा पापी हो, जघन्य पापी हो, नरक में सड़ोगे। वो तुमसे जब ये कहता है तो सिर्फ इतना ही बता रहा है कि अभी काम वासना को वो भी सरलता से ले नहीं सकता, अभी संघर्ष कायम है, अभी ऐसे ही नहीं सुन सकता जैसी और बातों को सुन लेता है। अभी काम वासना उसे हिला जाती, शब्द ही हिला जाता है। अभी भय है, अभी खुद की जीत पूरी नहीं हुई, अभी हार का खुद ही भीतर डर है। तुम अगर जैन मुनि के सामने वातस्सायन का कामसूत्र खोल कर रख दो, वो आंख बंद कर लेगा या किताब फेंक देगा, घबरा जाएगा। तुम जैन मुनि को खजुराहो नहीं ले जा सकते, खजुराहो के मंदिर में वो प्रवेश ना करेगा, वो दूर दूर बचेगा, भागेगा। अभी जो डर उसके भीतर है वो डर बाहर प्रक्षेपित होगा। अभी खजुराहो की मूर्तियां भय का कारण बन जाएंगी। मेरे एक मित्र विंध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे। एक अमेरिकी कवि खजुराहो देखने आया। वो कवि पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिचित था, मित्र था। तो उन्होंने विशेष खबर की कि कोई योग्य व्यक्ति जाके साथ खजुराहो दिखा दे। वो जो मेरे मित्र शिक्षा मंत्री थे वही विंध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा सुशिक्षित व्यक्ति थे।
तो उन्हीं को भेजा गया। वो गए, लेकिन वो बड़े डरे हुए थे, भयभीत थे कि पता नहीं यह आदमी क्या सोच के जाएगा, क्या सोचेगा। खजुराहो की नग्न कामुक भाव भंगिमाएं, काम से लिप्त युगल जोड़े, संभोगरत मूर्तियां, क्या सोचेगा। तो मन में थोड़े अपराधी थे। उसे घुमाया पूरे मंदिर में, जो विशेष मंदिर है पूरा दिखाया, बाहर आके कहा कि क्षमा करें, इससे आप ऐसा मत सोचें कि ये कोई भारत की मौलिक संस्कृति, ये भारत की मूल धारा नहीं, ये तो तांत्रिकों के प्रभाव में एक तरह की विकृति है। ये अश्लील मूर्तियां हमारे सभी मंदिरों की प्रतिनिधि नहीं है। इसको आप ख्याल रखना। आप ऐसा मत सोच लेना कि हमारे सभी मंदिर ऐसे, करोड़ों मंदिर हैं, उसमें एक मंदिर ऐसा है। इसको ख्याल में रखना, अनुपात को ख्याल में रखना। ये अश्लील मूर्तियां भारत की आत्मा को प्रकट नहीं करती, ये सिर्फ भारत में कभी एक विकृति की धारा चली थी, उसके शेष चिन्ह हैं। वो अमरीकी कवि तो बहुत चौंका, वो तो बड़े भाव से भरा था। उसके सामने तो भारत की महिमा पहली दफा प्रकट हुई थी। उसने सुना ही सुना था अब तक कि भारत मनुष्य की अंतरात्मा में बड़े गहरे उतरा है। आज उसने देखा भी था, प्रत्यक्ष प्रमाण थे। उसने सुना ही सुना था अब तक कि तंत्र ने मनुष्य की अंतरतम वासना के छोर छुए, आखिरी केंद्र को छुआ है, रूपांतरण की विधियां खोजी। आज मूर्तियों में ऐसे सुस्पष्ट लिखे देखा था। वो तो भाव विभोर था। वो तो जैसे किसी ने नींद से झकझोरा हो, ऐसा घबरा गया। उसने कहा, क्या कहा, अश्लील? तो फिर मुझे फिर से चल के दिखाना होगा, क्योंकि मुझे कोई मूर्ति अश्लील दिखी नहीं। अब तो मुझे चल के बता दो कौन कौन सी मूर्तियां अश्लील हैं और कौन कौन सी मूर्तियां हैं जो विकृत हैं और रुग्ण मन के प्रतीक हैं। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इसी भाव से भरा जा रहा था कि अद्भुत है। तुमने याद दिला दी तो मैं चलो फिर से। वो मेरे मित्र मुझे कह रहे थे कि मैं ऐसा गिरा जिसे किसी ने आकाश से पटक दिया हो। ये एक आदमी है जिसे कुछ अश्लील ना दिखाई पड़ा। अश्लील हमें भीतर की अश्लीलता से दिखाई पड़ता है। जो हमारे भीतर है वही हमें बाहर दिखाई पड़ता है। तो अगर कोई गुरु उत्सुकता ले, तुम्हारे घावों को कुरोदने लगे, निंदा करे, तुम्हें पापी ठहराए, तुम्हारा न्यायाधीश बने, तो समझना गुरु नहीं, अभी गंगा बही नहीं, अभी गंगा का अवतरण नहीं हुआ इस व्यक्ति पर। इसमें डुबकी लेने से कुछ भी ना होगा। इसमें डुबकी लेने से तुम और गंदे हो जाओगे। ये कोई नाला है शहर के बीच से बहता, ये कोई गंगा नहीं। ये सब नालियों का कूड़ा करकट और गंदगी लेके बह रहा है। ये तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता। महावीर ने जो कहा है, गुरु के समक्ष सब कुछ जो प्रकट कर दे वो सुविसिद्ध होकर सुखी हो जाता है। इस सूत्र को जैनों ने बहुत कम विचारा है, बहुत कम इसकी परिभाषा की है, क्योंकि यह सूत्र तो सारे कर्म के सिद्धांत को दो कौड़ी का कर देता है। यह सूत्र तो बड़ा क्रांतिकारी है। यह तो जड़ मूल से कर्म के सिद्धांत को उखाड़ फेंकता है। महावीर ये कह रहे हैं कि अगर तुमने सरल मन से स्वीकार कर लिया तो मुक्ति हो गई। सल्ले जाता रहा, कांटा चुभेगा नहीं, फिर बात समाप्त हो गई। इसी को तो संतों ने कहा है कि गुरु की कृपा से क्षण भर में हो सकता है, लेकिन गुरु की कृपा उसी पर हो सकती है जो अपने हृदय को पूरा खोल दे। पात्र खुला हो तो गुरु की कृपा तो होती ही रहती है, वो भर जाए, लेकिन कोई खोले अपने पात्र को।
जैसे कांटा चुभने पर सारे शरीर में वेदना या पीड़ा होती। कांटा चुभता तो एक जगह है, लेकिन वेदना एक जगह सीमित नहीं रहती। कांटा चुभता तो पैर में है, लेकिन सिर तक चोट मारता है। कांटा चुभता तो जरा सी जगह में है, लेकिन पीड़ा विस्तीर्ण हो जाती। छोटा सा पाप सारे शरीर को घाव बना देता है। छोटी सी भूल, छोटा सा झूठ सारे शरीर पर फैल जाता, तन प्राण पर फैल जाता है। तो किसी भूल को छोटी मत समझना। कांटे को छोटा समझ के तुम छोड़ तो नहीं देते। तुम ये तो नहीं कहते है ही क्या, जरा सा कांटा है, 6 फीट के शरीर में एक आधा इंच का कांटा लगा है, क्या परवाह। लेकिन आधा इंच का कांटा 6 फीट के शरीर को विक्षुब्ध कर देता है। महावीर ने शब्द चुना है शल्य। वो कहते हैं साधारण आदमी बड़े शल्यों से बिंधा है और निशल्य होना है, एक भी शल्य न रह जाए, इसे हम समझें। एक झूठ तुम बोले, शल्य चुभा, कांटा बिंधा। जैसे ही तुम झूठ बोलते हो, तुम एक विरोधाभास में पड़े, एक कंट्राडिक्शन पैदा हुआ। और जहां ऊर्जा में विरोधाभास पैदा होता है, वहीं अड़चन, पीड़ा, मवाद पड़ती, वहीं घाव, फोड़ा पैदा होता है। तुमने एक झूठ बोला। झूठ बोलने का अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि सच क्या है, उसके विपरीत बोला। जो तुम हृदय से जानते हो उसके विपरीत कहा। जो तुम्हारा हृदय कह रहा है उससे विपरीत तुम्हारी वाणी ने कहा। तुम्हारे भीतर एक विरोध पैदा हुआ। जानते थे कुछ, कहा कुछ, थे कुछ, बताया कुछ। एक उलझन पैदा हुई, एक गांठ पड़ी। ये गांठ गड़ेगी, ये गांठ तुम्हें सताएगी, ये तुम्हें ठीक से सोने न देगी, ये तुम्हें ठीक से भोजन न करने देगी। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भोजन करने के पहले कम से कम आधा घंटा न तो झूठ बोलना, न क्रोध करना, न कोई वैमनस्य, न कोई द्वेष, न कोई ईर्ष्या, तो ही भोजन ठीक से पचेगा। तुम कोशिश करके देखो, भोजन कर रहे हो उसी वक्त झूठ बोल के देखो, उसी वक्त क्रोध की बात करके देखो। अब तो इस पर प्रयोग किए गए हैं, यंत्र लगा के जांच की गई है कि आदमी भोजन कर रहा है, यंत्र के पर्दे पर उसके पेट का पूरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, पाचक रस छूट रहे हैं, और तभी पत्नी ने कुछ बात कह दी और वह आदमी क्रोधित हो गया। जैसी क्रोधित हुआ, पाचक रस बंद हो जाते, शरीर भीतर सिकुड़ जाता, पेट ठंडा हो जाता, गर्मी खो जाती। गर्मी खोपड़ी में आ गई, पेट से खो गई। गर्मी ऊपर चढ़ गई, पेट में ना रही। अब भोजन तो पड़ता है पेट में, लेकिन पाचक रस उससे मिलते नहीं। भोजन भारी हो जाता है, ये पचेगा नहीं। या तो कब्जियत बनेगी या डायरिया बनेगा, लेकिन इससे मांस मज्जा निर्मित ना होगी। अब ये ठंडा पेट इस भोजन को पचाने में बड़ी देर लगाएगा, बड़ी मुश्किल से पचाएगा। एक रोग की गांठ पैदा हो गई। तुम भोजन कर रहे हो, तुम झूठ बोल दिए भोजन करते वक्त, तत्क्षण पेट सिकुड़ जाता है, क्योंकि एक विरोधाभास पैदा हो गया। तुम जब झूठ बोलो तब ख्याल करना, तुम्हारे शरीर के भीतर तत्क्षण रूपांतरण हो जाता, कलियां बंद हो जाती। तुम सुरक्षा करने को तत्पर हो जाते हो, तुम लड़ने झगड़ने को राजी हो जाते हो। 1000 तर्क तुम्हारे मन में घूमने लगते हैं, कैसे झूठ को सच सिद्ध करें। सिद्ध तो झूठ को ही करना पड़ता है, सत्य तो स्वयं सिद्ध है। इसलिए जो सत्य बोलता है उसके भीतर विचार कम हो जाते, कोई जरूरत नहीं रह जाती। सत्य को विचार की जरूरत नहीं, जैसा था वैसा कह दिया। झूठ के लिए 1000 विचार करने पड़ते हैं, सेतु बनाने पड़ते हैं, व्यूह रचना पड़ता है,
क्योंकि अब झूठ बोल दिए, इसे सत्य सिद्ध करना है। सबसे कठिन काम है जगत में, जो नहीं है उसको है जैसा सिद्ध करना। अब इस सिद्ध करने में तुम्हें बड़ी अड़चन होगी। कांटा चुभ गया। ऐसे कांटे चुभते जाते हैं जिंदगी की यात्रा पर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कांटे ही कांटे चुभते जाते हैं। एक घड़ी ऐसी आती, सारे तन प्राण में सल्ले ही सल्ले हो जाते हैं, कांटे ही कांटे हो जाते हैं। कितना झूठ बोले, कितनी विकृतियों को पाला पोसा, कितने जहर पिए, कितने अपने हाथ से क्रोध की अग्नियां जलाई, कितना अपने हाथ से द्वेष और ईर्ष्या को पाला और सींचा। गलत को ही सींचते रहे। अगर आत्मा खो जाती है तो आश्चर्य क्या। अगर आत्मा दब जाती है इन सभी कांटों के भीतर तो आश्चर्य क्या। आत्मा को तो फूल खिलेगा कैसे। तुम तो कांटों को संभाल रहे हो। जिन्हें निकालना था उन्हें तुमने मित्र समझा है, जिन्हें हटाना था, जिन्हें झाड़ देना था, झटकार देना था, उन्हें तुम छाती से लगा के बैठे हो। तुमने उन्हें संपदा समझा है। महावीर कहते हैं जैसे कांटा चुभने पर सारे शरीर में वेदना या पीड़ा होती और कांटे के निकल जाने पर शरीर निसल्य सर्वांग सुखी हो जाता है। एक छोटा सा कांटा निकलने का सुख देखा। कांटा निकलते ही सब हल्का हो जाता है। एक भार हटा, एक चित्त से पीड़ा गई, एक प्रसन्नता उठी। एक साधारण भौतिक कांटे के निकलने से। थोड़ा सोचो तो आध्यात्मिक कांटों का निकल जाना कैसा निर्भर न कर देगा। पंख लग जाएंगे तुम्हें, उड़ने लगोगे आकाश में, वजन न रह जाएगा तुम में, हवा की तरह हो जाओगे, मुक्त, पवित्र हो जाओगे गंगा की तरह। फिर कुछ तुम्हें अपवित्र न कर पाएगा। तुम जिन कांटों को लगा के बैठे हो उन्हीं से नासूर हो गए। कांटे के निकल जाने पे शरीर निसल्य सर्वांग सुखी हो जाता है। वैसे ही अपने दोषों को प्रकट न करने वाला मायावी दुखी या व्याकुल रहता है और उनको गुरु के समक्ष प्रकट कर देने पर सुविसिद्ध होकर सुखी हो जाता है। मन में कोई शल्य नहीं रह जाता। महावीर भी नहीं कहते कि तुम जाओ और बीच बाजार में खड़े होकर अपने पापों की घोषणा करो। वस्तुतः उस तरह की घोषणा में खतरा है। एक तो तुम कर ना सकोगे और अगर कभी किया तो अतिशयोक्ति कर दोगे, क्योंकि तब तुम बाजार में घोषणा करके यह सिद्ध करना चाहोगे कि मुझसे बड़ी पाप की घोषणा करने वाला कोई भी नहीं है, देखो। तब तुम अतिशयोक्ति कर दोगे। तब तुमने जो पाप नहीं किए हैं वो भी तुम स्वीकार कर लोगे। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन पे एक मुकदमा चला। जब साल भर की सजा काट के वो वापस लौटा तो मैंने पूछा, नसरुद्दीन तुम्हारी उम्र 90 वर्ष की हो गई, तुम ये कर कैसे सके? मुकदमा यह था कि उसने एक युवती के साथ बलात्कार किया। उसने कहा मैंने इस युवती को जाना भी नहीं, न बलात्कार किया है, लेकिन जब अदालत में सुंदर युवती ने कहा तो मैं इंकार न कर सका। ये बात ही मुझे प्रसन्नता से भर गई कि 90 साल का बूढ़ा और 20 साल की युवती से बलात्कार कर सका। मैं इंकार न कर सका। ये साल भर की सजा काट लेने जैसी लगी। मनोवैज्ञानिक इसका अध्ययन करते रहे। कुछ लोगों ने अपने पाप की घोषणाएं की हैं, वो भी अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, झूठी। पाप को बढ़ा चढ़ा के कहा है। आदमी अद्भुत है, या तो पाप को छिपाता है या बढ़ा चढ़ा के कहता है। झूठ की पकड़ ऐसी है कि अगर इस तरफ से हटे तो दूसरी अति पे झूठ हो जाती। गांधी की आत्मकथा में ऐसी ही अतिशयोक्ति है। रूसो की आत्मकथा में इसी तरह की अतिशयोक्ति है।
अगस्तीन की आत्मकथा में इसी तरह की अतिशयोक्ति है और तालस्ताय की आत्मकथा में भी इसी तरह की अतिशयोक्ति है। अब तो इसके बिल्कुल प्रबल प्रमाण मिल गए हैं कि तालस्ताय ने ऐसी बातें कही जो हुई नहीं थी, लेकिन पाप को बढ़ा चढ़ा के बखान किया। अगर यही सद्गुण है कि अपने पाप को खोल देना, तो छोटे मोटे पाप क्या खोलो। सोचो तुम ही अगर गए तुम और स्वीकार ही करना है पाप, और तुमने कहा कि किसी के 2 पैसे चुरा लिए, तो तुमको भी दीनता लगेगी कि चुराए भी तो 2 पैसे चुराए। तो मन करेगा कि जब चोरी स्वीकार ही कर रहे हो तो लाखों की करने में क्या हर्ज है। कहो कि 2 लाख चुरा लिए। पापी भी क्या छोटे मोटे होना। जब पाप की ही स्वीकृति कर रहे हो तो कम से कम और कहीं आगे ना हो सके, इसमें तो आगे हो जाओ। अहंकार वहां भी पकड़ लेगा, वहां भी झूठ हो जाएगा। तो ना तो ऐसे पाप की स्वीकृति करना जो किया नहीं, ना ऐसे पुण्य की घोषणा करना जो किया नहीं। महावीर कहते हैं इसलिए एकांत में, गुरु के सामीप्य में, जो तुम्हें समझ सकेगा उससे चुपचाप अपनी बात कह देना, और तुम उसके सामने न तो पाप को छोटा करके बोल पाओगे, न बड़ा करके बोल पाओगे, क्योंकि उसका सरल वातावरण, उसकी शांति, उसका आनंद तुम्हारे अहंकार को मौके न देगा। उसकी विनम्रता तुम्हें विनम्र बनाएगी, उसकी सहजता तुम्हें सहज बनाएगी। गुरु के दर्पण के सामने बैठकर तुम्हें वही तस्वीर घोषणा करनी पड़ेगी जो तुम हो। बस उतनी ही घोषणा कर देनी जो तुम हो। इस घोषणा से ही तुम निर्भर होते हो, तुम्हारे चित्त का बोझ हल्का हो जाता है, द्वंद्व मिट जाता है, विरोधाभास समाप्त हो जाता है, गांठें खुल जाती। और जो तुम एक व्यक्ति को कह सके और आनंद पा सके, तो तुम धीरे धीरे पाओगे कितना ना होगा आनंद अगर मैं सबको कह दूं। धीरे धीरे तुम पाओगे तुमने औरों के सामने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। क्या है जगत के पास जो तुमसे छीन लेगा? देने को क्या है? पद प्रतिष्ठा सब झूठे लुभावने भ्रम है। छीन क्या लेगा? जो तुमसे छीन सकता है जगत वो किसी मूल्य का नहीं, जो तुम्हें दे सकता है वो किसी मूल्य का नहीं, और इससे छिपा के जो तुम खोते हो वो बहुमूल्य है। और इसे प्रकट करके अपने चित्त को तुम जो पाओगे वह तुम्हारी आत्मा है, वह परम धन है। सदा से महावीर ने जैसा कहा, जीसस ने जैसा कहा, हिंदुओं ने जैसा माना, किसी न किसी के सामने हृदय को खोलना है। किसके सामने खोलते हो यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, खोलते हो यह बात महत्वपूर्ण है। जिसके सामने खोल सको वहीं खोल देना। अपने प्रिय के सामने खोल देना, अपनी पत्नी के सामने खोल देना, अपनी मां के सामने खोल देना, अपने मित्र के सामने खोल देना। जिसके पास भी तुम पाओ कि सुविधा है खोल देने की, दूसरा निंदा ना करेगा, वहीं खोल देना, तो वहीं थोड़ा सा गुरु प्रसाद मिलेगा।